जय हिंद। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में मोस्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म के बारे में आज देखते हैं। कह रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या था? कर गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है महात्मा बुद्ध को, यानी गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुशोधन था। इनके माँ का नाम था माया देवी। इनके माँ का नाम था माया देवी। कह रहा महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? इसकी सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। इसका नाम था यशोधरा। और महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा। इसमें कंफ्यूज होता है हम अक्सर विद्यार्थी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के शरणार्थी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के शरणार्थी का नाम था चन्ना। गौतम बुद्ध के शरणार्थी का नाम था चन्ना। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? 25 वर्ष की अवस्था में वह गृह त्याग किए थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? इसकी घटना को मतलब गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? प्रथम जो गुरु बनाया था वह अलार कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? जो शिक्षा प्राप्त की थी वो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की दी थी। सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक। दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्बेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? उर्बेला में गौतम बुद्ध के 5 ब्राह्मण शिष्य बने थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष की अवस्था में? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा गया। बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धार्थ का गोत्र क्या है? मतलब गौतम बुद्ध का जो गोत्र क्या है उसका गोत्र गौतम है। उसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम।
ज्ञान प्राप्ति के बाद वो हो गए बुद्ध। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बैसाखी पूर्णिमा के दिन रात्रि में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अपना पहला उपदेश वह सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक श्रावस्ती में दिया था। पहला उपदेश सारनाथ, यह वाराणसी में है, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? यह जो है पाली भाषा में दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बौद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? बुद्ध के अनुसार देवतागण भी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? तृष्णा की घटना को बुद्ध ने निर्माण कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? 2 भागों में बटे थे, हीनयान और महायान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? वह स्थान बोध गया कहलाया। वह स्थान क्या कहलाया था? बोध गया कहलाया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, यानी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए अंतिम उपदेश क्या था? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए अंतिम उपदेश थे, सभी वस्तुएं क्षरणशील होते हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शन स्वयं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संहिता जो है वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और यही थे वो अशोक थे जो कि विदेश पहली बार ले गया था बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखेंगे आगे के। तीसरा है, तीसरी बौद्ध संहिता कहाँ हुई थी? यह पाटलिपुत्र में हुई थी। तीसरी बौद्ध संहिता पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन था? सबसे प्रिय शिष्य जो था गौतम बुद्ध का वह आनंद था। कौन था? आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी, यानी उसकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला। भारत के प्रथम बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? भारत से बाहर कह रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बोल रहे थे, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। बौद्ध धर्म के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे? इनके जो गौतम बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे जो सबसे पहले इनका जो अनुपालन किए थे, प्रथम बौद्ध धर्म के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे? काकिल्क और तपसु। कालिक और तपसु थे।
बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा में बना था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस शैली में किया था? गंधार शैली में सबसे अधिक जो है मूर्ति का निर्माण हुआ, गंधार शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है? बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है निर्माण। परम धर्म लक्ष्य है निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले बौद्ध धर्म से की गई है। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म में शुरू की गई थी? ये बौद्ध धर्म में की गई थी धार्मिक जुलूस। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? बैसाखी पूर्णिमा। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? बैसाखी पूर्णिमा। नेक्स्ट है बैसाखी होना चाहिए। बैसाखी पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है, खी होना चाहिए। बैसाखी पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया? यानी वेदों की प्रामाणिकता को बुद्ध ने स्पष्ट नकार दिया। वेदों की प्रामाणिकता को बुद्ध ने स्पष्ट नकार दिया। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? मोगलीपुर तीसा ने। जो मोगलीपुर तीसा थे वही सम्राट अशोक को दीक्षित किया था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? यह चतुर्थ बौद्ध संहिता कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन कमेंट में बताना है, प्रथम बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? कृपया से कमेंट में आप बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।